सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शेकोस अर्थ कोर वेन के करीब पहुंच गया था, तभी आओचेन ने अपनी टीम के साथ उस पर अटैक किया। शेकोस काफी हैरान था। वो सभी अपनी पूरी पावर से एक साथ उस पर अटैक करने लगे, जिससे शेकोस को भी काफी प्रॉब्लम हो रही थी और उसने अपने डोमेन को एक्टिवेट किया, पर गार्डियन बिस्ट ने उसके डोमेन को नष्ट कर दिया था। शेनिन और आओचेन ने अपनी गो टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिससे वो शेकोस पर दबाव डाल रहे थे और उन्होंने उसे खत्म कर दिया था। वो सभी खुश थे, पर अब वहाँ 25 डीमन पिलर का गॉड गुशिन आ गया था, जो काफी पावरफुल है और वो उन सभी को मारना चाहता है। फिर अब हम देखते हैं कि गुशिन उन सभी पर तेज प्रेशर डाल रहा होता है। वो कहता है कि अब ये अर्थ कोर मेरा होगा और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। गार्डियन बिस्ट बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर हम इसे अर्थ कोर हासिल करने नहीं दे सकते, और वो उस एनर्जी का विरोध करता है। हाउचेन और उसके साथियों पर से भी वो एनर्जी हट चुकी थी। वो सभी अटैक करने के लिए तैयार थे। हाउचेन बोलता है कि हम सभी को साथ मिलकर उस पर अटैक करना होगा। वो सभी उस पर अटैक करने जाते हैं। सबसे पहले हाउचेन उस पर पावरफुल स्लेश से अटैक करता है। शेनिन भी उस पर अपने डेगर से अटैक करने आती है, पर उसे दूर कर देता है। लिन अपनी फिनिक्स से फायर बर्ड से उस पर अटैक करता है, पर वो उस अटैक को आसानी से रोक देता है। गार्डियन बिस्ट भी उस पर अटैक करता है, जिससे उसके चारों तरफ फायर फैलने लगती है, पर इससे कुछ नहीं हो रहा था। वांग अपनी जायंट गॉड शील्ड से उस पर अटैक करती है, पर वो उस शील्ड को पकड़कर वांग पर ही फेंक देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरती है। हाउचेन अपने साथियों के साथ लगातार डीमन गॉड गुशिन पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो उनके अटैक से बच रहा था और अब वो एक जायंट एनर्जी बॉल को क्रिएट करके हाउचेन के साथियों पर अटैक करता है, जिससे वो दूर जाकर गिरते हैं। गार्डियन बिस्ट अपनी फुल पावर से उस गुशिन पर मैग्मा अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो उस अटैक से बचकर गार्डियन बिस्ट के पास आता है और उस पर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम अपनी पावर के साथ सेंड स्टॉर्म डीमन गॉड को मारने में कामयाब रहे, पर मेरे सामने ये पावर काफी कमजोर है। और उस अटैक से गार्डियन बिस्ट की बॉडी में एक होल हो गया था। गार्डियन बिस्ट ने एक चाल चली थी, जिससे हाउचेन अर्थ कोर वेन के पास पहुंच गया था और उसे अपने पास रख लेता है। गार्डियन बिस्ट बोलता है कि उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करना। हाउचेन अपने साथियों के साथ वहां से निकलने लगता है, तो गुशिन कहता है कि तुम चूजे आज मौत की तलाश में हो, और वो अपने स्लेश से उस पर पावरफुल अटैक करता है। हाउचेन और बाकी सभी उस स्लेश को रोकने की कोशिश करते हैं। वो स्लेश काफी ज्यादा पावरफुल था, जिससे हाउचेन ही सिर्फ उस अटैक का विरोध कर पाया और बाकी सभी नीचे गिर गए थे। गुशिन अपने एक बैरियर में हाउचेन को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि जल्दी से वो अर्थ कोर वेन मुझे सौंप दो, और वो हाउचेन को टॉर्चर करने लगता है। शेनिन और बाकी सभी ये देखकर परेशान होते हैं और वो हाउचेन को बचाने के लिए आने लगते हैं। डीमन गॉड उन सभी पर तेज प्रेशर डालकर उन्हें नीचे गिरा देता है और हाउचेन से बोलता है कि मेरे पास 10,000 तरीके हैं जिससे मैं तुम्हें मार कर वो अर्थ कोर ले सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथियों को भी मार सकता हूँ। शेनिन को हाउचेन की काफी फिक्र हो रही थी, पर वो एनर्जी काफी ज्यादा थी जिसका विरोध नहीं कर पा रहा होता। हाउ यू अब जागृत हो जाता है और हाउचेन से कहता है कि भाई मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर हाउचेन उसे कहता है कि तुम बाहर मत आओ, क्योंकि डीमन के सामने आने से वो उसे कैद करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अब हाउचेन अपने इटर्नल नेकलेस को एक्टिवेट करने लगता है, पर तभी डीमन गॉड पर तेज प्रेशर पड़ता है, जिससे हाउचेन उसके कैद से आजाद होकर दूर गिर जाता है। शेनिन उसे संभालती है, क्योंकि अब फॉलन डीमन गॉड टीम वहां आ चुकी थी। हाउचेन सीनियर चेन जीडियन को देखकर खुश होता है। डीमन गॉड गुशिन चेन जीडियन को देखकर गुस्सा हुआ बोलता है कि कमीनो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चेन जीडियन एक जायंट स्वॉर्ड को क्रिएट करके उस पर अटैक करते हैं, तो डीमन गॉड भी उस अटैक को अपनी स्वॉर्ड की मदद से रोकने की कोशिश करता है। इससे तेज एनर्जी वेव रिलीज होती है, जिससे सभी को काफी प्रॉब्लम होती है। डीमन गॉड वहां से भागने लगता है, पर चेन जीडियन उसके साथियों की मदद से उसे घेर लेते हैं और बोलते हैं कि तुम भागना चाहते हो, पर ऐसा आज मुमकिन नहीं होगा। डीमन गॉड बोलता है कि तुम सभी वाकई काफी अच्छे कुत्तों की तरह हो, जो प्रीशियस चीज की स्मेल मिलते ही वहां दौड़े चले आते हो। चेन जीडियन कहते हैं कि तुमने अपने आखिरी शब्द बोल दिए, इसीलिए अब तुम्हारी मौत का वक्त आ गया। और वो अपने टीममेट्स के साथ मिलकर पियर्सिंग थ्रू क्लाउड्स एंड ब्रेकिंग इविल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं, जिससे अब काफी सारी शॉट क्रिएट होती है, जिससे डीमन गॉड पर अटैक हो रहा था। डीमन गॉड उस फॉर्मेशन एनर्जी का विरोध करने लगता है और बोलता है कि तुम बूढ़े लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। हाउचेन अपने रेन एंड लाइट ड्रैगन को एक्टिवेट करता है और उससे डीमन गॉड पर पावरफुल अटैक करता है, जिसका विरोध नहीं कर पाता और
और उसकी बॉडी नष्ट होने लगती है। वो बोलता है कि इस फेलियर को मैं हमेशा याद रखूंगा और एक तेज विस्फोट के साथ उसकी बॉडी नष्ट हो जाती है। लिन खुशवा बोलता है कि क्या हमने 25 पिलर के डीमन गॉड को हराया और उसे मार डाला। चेंज ईडन कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उस 25 डीमन पिलर के गॉड का ट्रू फॉर्म नहीं था, बस ये एक क्लोन था। फॉलन डीमन गॉड की लेडी पेटिशनर कहती है कि शायद असली विजडम डीमन गॉड अपने एरिया में ही होगा। चेंज ईडन दोबारा हाउ चेन से मिलकर काफी खुश हुए थे। हाउ चेन और बाकी सभी भी उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं। फॉलन डीमन गॉड की एक पेटिशनर हाउ चेन से पूछती है कि हमने जो बातें सुनी क्या वो सच है? तुम्हारी टीम टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप में अपग्रेड होने वाली है। चेंज ईडियन भी कहते हैं कि तुमने एक डीमन पिलर को नष्ट कर दिया और अब तुम सभी डीमन गॉड पिलर का विनाश करने का एक मिशन सेट कर चुके हो। वास्तव में ये काफी अच्छा है। हाउ चेन बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीनियर आपसे मेरी यहाँ मुलाकात हो पाएगी। मैं आप सभी सीनियर को थैंक्स कहना चाहता हूँ जो हमारे बचाव के लिए यहाँ आए, जिससे हम जिंदा बच पाए। चेंज ईडन बोलते हैं कि जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर हम नहीं आते तो मैं भी तुम्हारे पास उस डीमन गॉड को मारने का एक तरीका हो सकता था। हाउ चेन अब अर्थ कोर को बाहर निकालता है और उन्हें बताता है कि अब मुझे इस अर्थ कोर को वापस इसके असली मालिक को लौटा देना चाहिए और वो गार्डियन बिस्ट की तरफ जाने लगता है जो अभी भी जिंदा था। चेंज ईडियन कहते हैं कि वो 25 डीमन पिलर गॉड इस अर्थ कोर को हासिल करना चाहता था और पिछले कुछ महीनों से डीमन जाति के अंदर काफी सारे अजीब मूवमेंट देखे गए जिन्हें हमने ट्रैक किया, जिससे हम यहाँ उस डीमन गॉड को मारने आए थे। पर हमें उम्मीद नहीं थी कि वो गुशिन गॉड इतना पावरफुल होगा और फॉलन डीमन गॉड की हीलर अपनी पावर से गार्डियन बिस्ट को ठीक करने लगती है। हाउ चेन बोलता है कि पिछले सालों में डीमन जाति ने उन सभी चीजों और ट्रेजर को लूट लिया है जिससे हमारी मानव जाति स्ट्रॉन्ग हो सकती थी, जिससे हम कभी अपनी पावर को इतना नहीं बढ़ा पाए। पर आज पहली बार है जब मैंने डीमन रेस को रिसोर्सेज इकट्ठा करने के बारे में सुन रहा हूँ। जरूर वो अपने डीमन पिलर की मरम्मत करना चाहते हैं। चेंज ईडियन बोलते हैं कि कुछ कह नहीं सकते, पर वो डीमन एम्परर फेंग जियो जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रहा होगा जिसके बारे में हमें खबर नहीं है। इसीलिए मेरे टीम डीमन गॉड के सभी मूवमेंट पर नजर रखना जारी रखेगी। बाकी के टीम मेंबर बोलते हैं कि आचेन हम तुम्हारी टीम को थैंक्स कहना चाहते हैं जिससे ये अर्थ कोर उन डीमन के हाथों में नहीं गिरा। पता नहीं अगर ये अर्थ कोर डीमंस के हाथों में चला जाता है तो इसके कितने भयानक परिणाम हो सकते थे। गार्डियन बिस्ट पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और अब उसका वो कटा हुआ हाथ भी पूरी तरीके से रिकवर हो चुका था। हाउ चेन उसे अर्थ कोर वेन वापस लौटाकर बोलता है कि इस अर्थ कोर वेन को इसके राइटफुल ओनर के पास ही रहना चाहिए, पर गार्डियन बिस्ट उसे नहीं लेता और हाउ चेन को उसे लौटाते हुए बोलता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और सच्चे भी और मेरी मदद की, इस वजह से ये मेरी कृतज्ञता का एक टोकन है। यानी उसने अपने प्रति की हुई श्रेष्ठ और उत्कृष्ट सहायता के लिए श्रद्धावान होकर उसे एक गिफ्ट दिया था। लिन काफी खुश होता है। वो बोलता है कि मैं तो पहले उम्मीद कर रहा था कि अगर हमें इस अर्थ कोर का एक छोटा टुकड़ा भी मिल जाए तो यह काफी बड़ी बात होगी। मैंने कभी भी इस पूरे अर्थ कोर को पाने की उम्मीद नहीं की थी। वास्तव में हमने असेसमेंट टास्क में काफी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। हमने 500 मोल्टन कोर के साथ अर्थ कोर पा लिया, जिससे अब हमें अपने सारे बॉडी इक्विपमेंट को अपग्रेड कर सकते हैं। हाउ चेन कहता है कि अर्थ कोर नॉर्मल मोल्टन से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है और इस अर्थ कोर और मोल्टन कोर की मदद से अलायंस को 1 साल के लिए मोल्टन कोर के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। फॉलन डीमन गॉड प्रेटिशनर कहती है कि हम इस जगह को रिपेयर कर देंगे और इस जगह के रेली गेट की सील को भी स्ट्रॉन्ग कर देंगे। अगर तुम कभी भी डीमन रेस के आक्रमण को महसूस करते हो तो हम निश्चित रूप से यहाँ मदद करने आएंगे। गार्डियन इस सहायता के लिए उनका आभार व्यक्त करता है। चेंज ईडियन बधाई देते हुए हाउ चेन से कहते हैं कि अब तुम भी एक टाइटल लेवल के डीमन हंटिंग ग्रुप बन गए हो, जिससे हमारी जल्दी मुलाकात होगी। ये कहकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। हाउ चेन कहता है कि अब हम सभी को भी होली सिटी वापस चलना चाहिए। अब हमें कुछ दिनों बाद होली सिटी की रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब 3rd टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप की अवार्डिंग सेरेमनी की जाने वाली थी। इसीलिए सिटी के सभी लोग हॉल की तरफ जा रहे होते हैं और वो बातें कर रहे थे कि अभी तक हमारे अलायंस में 2 ही टाइटल लेवल डीमन हंटिंग टीम थी और एक तीसरी डीमन हंटिंग ग्रुप बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। इस टीम में कोई भी 9 लेवल का पेटिशनर नहीं है, फिर भी वो टाइटल लेवल की डीमन हंटिंग टीम बनने जा रहे हैं। एक आदमी बोलता है कि जब ये टीम 9 लेवल पर पहुंच जाएगी तब आखिर ये सभी कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। इस जगह पर कई सारे बच्चे थे जो हाउ चेन की तरह बनना चाहते हैं। एक लड़का अपने डेट से बोलता है
कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक डीमन हंटिंग ग्रुप में शामिल होऊंगा। अब हम वहाँ फेंगलिंगर और वे यांग को देखते हैं। फेंगलिंगर ओक्शन टेम्पल की यंग मास्टर थी, इसलिए वे यांग उसे कहती है कि मैं आपको यहाँ देखकर काफी हैरान हूँ। क्या आपको भी इस नए टाइटल लेवल के डीमन हंटर ग्रुप में दिलचस्पी है, या कहीं आप उस ग्रुप के उस बाल्डी हेड जियांग के प्यार में तो नहीं पड़ गई? फेंगलिंगर थोड़ी शर्मा जाती है और बोलती है कि सिस्टर वे यांग, आप भी यहाँ किससे मिलने आई हो? क्या तुम यहाँ उस हान यू के लिए तो नहीं आई हो? हॉल में सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं और सभी टेम्पल मास्टर अलायंस मास्टर यांग के साथ वहाँ आ चुके थे। पूरी सिटी में खुशी का माहौल था और आज काफी सालों में होली सिटी के सभी लोग काफी खुश थे और सभी आओचिन की टीम के बारे में चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने टाइटल लेवल के असेसमेंट को लेवल 8 पर रहते हुए ही पार कर लिया और हजारों सालों में ऐसा कोई नहीं रहा जो 8 लेवल में ही टाइटल लेवल पर पहुंच पाया हो, जबकि ये सभी इतने ज्यादा यंग हैं। वास्तव में इन सभी ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। अब आओचेन भी अपनी टीम के साथ वहां जाता है। सभी उन्हें देखकर खुश थे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।